हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह, पूरे 9 साल हो गए हमारी शादी को, इसीलिए मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं ज़्यादातर सिंपल रहती हूँ, पर एनिवर्सरी है तो थोड़ा सा हल्का लाइट मेकअप तो चलता ही है। तो ये बाल मैं कटवाई थी एक दिन पहले, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था। मैं 10:15 बजे रात को मैं गई पार्लर, बाल कटवा करके आई। इतनी लेट से मैं पार्लर गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एनिवर्सरी के दिन थोड़ा सा अपना लुक चेंज करना चाहती थी कि थोड़ा सा लुक चेंज होना चाहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और नो डाउट मैं तैयार होंगी तो हस्बैंड के लिए ही तैयार होंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मन ही मन पछता रही थी कि बहुत बेकार की बाल कटवा करके मुझे ये लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ना कुछ हेयर स्टाइल ही बना पा रही थी, बाल बना पा रही थी, ना खुलाई रख पा रही थी। कि बाल खुले रख रही थी ना तो आगे बाल काफ़ी छोटे छोटे उन्होंने काट दिए थे जो मेरे आंखों में बार बार आ रहा था। तो मैं लगा दी क्लिप कि चलो क्लिप लगा देते हैं। और बहुत अंदर से ना ख़राब फीलिंग आ रही थी, कहाँ लुक चेंज करने के लिए हेयर कट करवाई और कहाँ हेयर कट करवा करके अपना लुक और ख़राब कर दी। तो मैं सिंपल सा 2 चूड़ी हाथ में डालनी, बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप करना पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना तो बहुत ही लाइट मतलब रेडी हो और लाइट कपड़े पहनना ही मैं पसंद करती हूँ। इसलिए मैं साड़ी भी नहीं पहनी क्योंकि मैं साड़ी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, स्पेशली जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ड्रेस मैं जब ले रही थी ना तो पिंक दुपट्टे के साथ भी ये ड्रेस मिल रहा था, तो मैं पिंक ना ले करके मैं रेड ली और ये मुझ पर काफ़ी जच भी रहा था। और ये देखिए, आप नोटिस कीजिए, मैं ये आयरन रखी हूँ ना, तो आयरन किस तरह से रखी हूँ ये मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा। और मेरा कैमरा जो था ना, स्टैंड जो था वो टूट गया था, जिस वजह से मेरा ध्यान आयरन से पूरी तरह से चला गया और बेडशीट गया जल। मेरी किस्मत ही ख़राब है, जब भी मैं कुछ भी आयरन करने जाती हूँ ना हमेशा कुछ ना कुछ जलता है, इसीलिए मैं कपड़े आयरन भी नहीं करती हूँ। बेडशीट ही जल गया, वो भी इतना सुंदर बेडशीट ही जल गया। तुमसे बिना जले के तो बेटा नहीं बोल ही दिया। वो बोला मम्मी आप मेरा शर्ट जला दीजिएगा, तो शर्ट तो नहीं जला, बेडशीट जल गया, वो भी इतना अच्छा बेडशीट। तुमसे बिना जले रहता नहीं है, इसीलिए तुम हाथ नहीं लगाते हैं ना आयरन करने में, इसीलिए मैं आपको कैसे जल जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। जल गया। ये देखिए पूरा, ये बेडशीट हमको बहुत पसंद था क्योंकि मुझे ना ये जो लाइट ब्लू कलर है ना काफी पसंद है। लाडो इधर मत आओ नहीं तो तू ही चल जाएगी, आयरन बहुत ज्यादा गर्म है, समझी। ये एक वजह है ना, मैं इसीलिए कपड़ा आयरन नहीं करती हूँ। बहुत लोग बोलते भी कि हस्बैंड तुम्हारे खुद से कपड़ा आयरन करते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे ना यही एक काम है ना नहीं होता है। मतलब करती हूँ लेकिन मुझसे मिस्टेक हो जाता है। आदि को ये टी शर्ट बिना आयरन का पहना दीजिए। अब तो बिना आयरन के पहनाना पड़ेगा। आदि अब कुछ कर नहीं सकते, बिना आयरन का ही ये कपड़ा पहन लो। चलो और बेडशीट भी जला दी है। बेडशीट तो जल गया बेटा, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। पहले टोक रहा था तुमको मम्मा आप मत आयरन कर, आप मेरा शर्ट जला दोगे। चलो इसका शर्ट तो बचा दी, तो बेडशीट जला दी मेरा। आप मुझे अपना शर्ट आयरन करने के लिए दीजिएगा, ठीक है। एक तो जला चुकी है, 2 आपका शर्ट जला है, 1 नहीं। और मेरे कितने कपड़े जले मुझे भी नहीं पता, कितना दुपट्टा। एक सूट हमको बहुत ज्यादा पसंद था, वो बहुत कॉस्टली था, वो नेट का था, उसको मैं भी जला दी। और ये जो हेयर कट आप देख रहे हैं ना, मैं कल रात को करवाई थी, 10:30 बजे रात को आई थी, याद है, 10:15 बजे रात को। मुझे ये हेयर कट बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं है आगे का बाल कैसे जो काटी। लास्ट टाइम जो कट की थी ना वो काफी पसंद आया था, शाम का टाइम में लास्ट टाइम जो हेयर कट की थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, बहुत सूट कर रहा था, लुक ही चेंज हो गया था। पर ये जो हेयर कट है ना मुझे पसंद नहीं आया, तो लास्ट में मैं यहाँ पे क्लिप लगा दी हूँ ताकि ये आगे का बाल, लेकिन ये जो बाल है ना बार बार मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे ये हेयर कट बिल्कुल पसंद नहीं आया, बेकार। उल्टा मेरा है ना, हमको लग रहा है कि पहले का जो था ना बाल वो ज्यादा अच्छा था, नहीं कटाना चाहिए था, हो गया। बहुत बेकार लुक है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। चले हम लोग, चलिए चलिए चलिए। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, बाहर आप लोग भी हम लोग साथ चलिएगा। रुके रुके अभी मत लाइट ऑफ कीजिए, मुझे ना ये बाल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसको भी हम अंदर क्लिप से दबा लेते हैं, ये बाल भी। हाँ हाँ चल रहे हैं, वही देख रहे हैं, ये बाल पूरा हम समेट दिए, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलो चलो तुम्हारे साथ भी रील्स बनाएंगे, आजा आजा आजा, तुमको भी प्यार करेंगे, ओके ठीक है ना। आओ बैठो बैठो, तुम्हारे साथ भी रील्स बनाएंगे।
तो मैं अभी जा रही हूँ लाडो के साथ रील्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आज एक लाडो के साथ रील्स डालेंगे और तैयार भी बहुत करूँगी, ओके। हाँ आदि जा रहा है, पर तुम्हारे साथ रील्स बना लेते, ओके। दरवाज़ा खुलवा रही क्यों, क्योंकि मैं ना चप्पल पहन ली थी, घर पे पहनने वाला चप्पल, मैं सैंडल पहनना ही भूल गई थी। ऑटो तक मैं पहुंच गई थी, सिर्फ ऑटो में बैठी नहीं, जैसे ही ऑटो में बैठने के लिए मैं पैर रखी, ध्यान आता है अपने पैरों में कि अरे मैं तो घर के चप्पल पहन ली। थैंक गॉड कि ऑटो में बैठी नहीं तो हवाई चप्पल पहन के रेस्टोरेंट पहुंच जाती, इतने अच्छे से रेडी होती और हवाई चप्पल पहन के रेस्टोरेंट जाती। तो फिर मैं वापस सैंडल पहन करके आई हूँ नीचे, और आदि तब तक अपने दोस्तों के साथ खेलने में लग गया। बच्चों को थोड़ा सा छोड़ो नहीं कि वो पूरा खेलने को लग जाती है। हमारे बिल्डिंग का नीचे का सोसाइटी है जहाँ शाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। फिर से आ गए वापस, हम परेशान हो गए अपने बात से। वैसे तो मेरे घर के आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे, हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट घर के पास है तो फिर इतना दूर क्यों जाना। घर से थोड़ा सा दूर स्टेशन तरफ है, आधा घंटा लगता है पहुंचने में। मुझे वहाँ का रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी वहाँ गई हूँ ना, तो जितना मैं खाती हूँ ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना खा लेती हूँ। मुझे यहाँ का खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों को तो खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, आइसक्रीम तो उनको ज़रूर चाहिए। चाहती तो टेबल में मैं मंगवा सकती थी आइसक्रीम, लेकिन लाडो चाह रही थी कि मैं उसके पसंद का रेनबो वाला आइसक्रीम लूँ। तो भाई रेनबो वाला आइसक्रीम किसे कहते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोली ठीक है तुम आओ, खुद से पसंद कर लो। वो आइसक्रीम वो 2 मिनट में वो चट भी कर गई, मुझे पता भी नहीं चला। ये जो लाडो के हाथ में चश्मा देख रहे हैं ना, ये 24 घंटा अपने पास रखती है। और ये जो पानी मैं पी रही हूँ, मत पूछिए कि कितनी मेरी तबीयत बिगड़ी है इस पानी को पीने से। आप लोग जानते हैं मुझे लंग्स प्रॉब्लम था, तो लंग्स अभी भी थोड़ा सा वीक है। और रेस्टोरेंट का पानी तो थोड़ा सा ठंडा रहता है, और अभी गर्मी का टाइम है तो इसलिए वो थोड़ा सा ठंडा पानी ही सबको देते हैं। मुझे मन किया कि मैं उनको बोलूं कि मुझे गुनगुना पानी दे दीजिए। फिर मैं सोची कि चलो एनिवर्सरी का दिन है तो कुछ अच्छे से खाऊं पीऊं, परहेज ना करूं, घर जाके काढ़ा वगैरह पी लेंगे अगर खांसी होगी भी तो यहाँ पे आदि अपने लिए ऑर्डर किया है मसाला डोसा। उसको मसाला डोसा नहीं, उसको सादा डोसा चाहिए था। और लाडो के लिए अलग से प्लेट मिला है, जबकि हम लोगों ने मना किया था कि लाडो को प्लेट मत दीजिए, जगह बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। पर वो खुश हो गई, उसको जब अलग से प्लेट मिला कि नहीं मुझे भी अलग से प्लेट चाहिए। और वो भी डोसा खा रही थी। आदि का ही डोसा में से मैं थोड़ा सा प्लेन डोसा इसको दे दी, बोले ठीक है तब तक खा लो जब तक हमारा खाना आने में टाइम लगता है। तो आदि है ना, उस मसाला को नहीं खा रहा था, बस वो सादा डोसा ही खा रहा था, क्योंकि उसको सादा डोसा पसंद है, मसाला नहीं पसंद है। तो हस्बैंड ने उसको अपने हाथ से खिला रहे मसाले के साथ, क्योंकि सादा डोसा वो खाएगा तो उसका पेट भी नहीं भरेगा। भले वो 2 सादा डोसा ही क्यों ना खा ले, पर सादा डोसा से कहाँ किसी को पेट भरता है। फिर घर आकर के बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं उसको घर पे क्या बना के खिलाती। इसलिए हस्बैंड उसको खिला रहे तो वो गुस्सा कर रहा है कि पापा आप मुझे ये मसाला डोसा क्यों खिला रहे हैं, मुझे मसाला डोसा नहीं खाना है। आगे हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना, हमने कुछ ज़्यादा तो ऑर्डर नहीं किया, सिंपल सा कुलचा। हमने ये मसाला कुलचा है जो मेरा फेवरेट है, मसाला कुलचा मैं ज़रूर ऑर्डर करती हूँ जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ। पनीर टिक्का और फ्राई राइस में ऑर्डर की हूँ, बस इतना ही। हम लोग सोचे कि इतना ही खा लेते हैं, क्योंकि आप जानते बाहर का खाना मैं ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब पसंद है लेकिन हेल्थ इशू के कारण बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और मुझे तो कुलचा बहुत ज़्यादा पसंद है, ये स्टफ़ कुलचा है, तो इसके साथ तो मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इवन कि मुझे बिना सब्ज़ी का ही खाना ही अच्छा लग रहा था। फिर जब आदि मसाला डोसा खा लिया तो फिर मैं उसको थोड़ा सा राइस भी खाने के लिए बोली कि खा लो, नहीं तो घर जाके भूख लगेगी। और इतना से मेरा तो पेट भर गया था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अगर घर जाऊंगी ना तो 2 घंटे के बाद मुझे ना और ज़्यादा भूख लगेगी। मुझे भूख ना बहुत लगती है, इसीलिए मैं पीछे से 2 नान और ऑर्डर कर दी कि पेट भर के जाएंगे, ऐसा ना हो कि घर गए और 2 घंटे के बाद लगे कि भूख लगी है। क्योंकि इतना टेस्टी खाना था ना,
तो कितना भी खा लो ना मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है। और ये रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैं घर से इतनी दूर यहाँ पे खाने के लिए आई, जबकि घर के पास इतने सारे रेस्टोरेंट हैं। और लाडो टिश्यू पेपर के साथ इतना खेल रही थी, पूरा डब्बा जो टिश्यू पेपर का रखा हुआ था सारा ख़त्म कर दी। तो ये फिंगर बॉल हमें आया था लेकिन लाडो को नहीं मिला था, तो वो बोली कि मुझे क्यों नहीं दिया जाता है, प्लेट भी नहीं देते हैं, फिंगर बॉल भी नहीं देते हैं। तो फिर पीछे से मैं उसके लिए मंगवाई, ठीक है हाथ धो लो। तो पूरा नींबू को निचोड़ निचोड़ के वो खेल रही थी। लड़की पूरा डब्बा खाली करके गई। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना और बाहर जाएं तो अपने में कम ध्यान रहता है, बच्चों में ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि वो लोग ऐसा काम करते ही हैं कि हमारा पूरा ध्यान बच्चों में ही चला जाता है। देखिए मैरिज एनिवर्सरी था, फिर भी हम लोग अलग अलग बैठे थे। अब हम लोग खाना खा करके ऑटो में बैठ गए हैं। लाडो मेरी गोदी में और आदि अपने पापा की गोदी में आई है। तो हस्बैंड बोले नहीं, बच्चे को गोदी में ही बैठा के ले चलेंगे, उसका भाड़ा नहीं देंगे। तो जहाँ भी उनको छोटे छोटे कंजूसी करने का जगह मिलता है वो ज़रूर करते। बोले आ गई हूँ और सुबह से ही मन अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी और मन अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं सोची हूँ कि मैं एक वीडियो अपने पुराने चैनल पे बनाऊँगी। एक वीडियो मुझे पुराने चैनल पे डालना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक वीडियो डालूँगी। बहुत कुछ कहना है, किसी चैनल ने मुझे टारगेट करके कुछ बोला है और मुझे बहुत बुरा लगा है। पुराने चैनल पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।